आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ है। आप सभी जानते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार कार्य चल ही रहा है और अभी हाल ही में दो नई रामसर स्थल आपके जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमि, नम भूमि, जो नम भूमि होती है उसके संरक्षण को लेकर के उसको लेकर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी भारत में हाल ही में 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। रामसर एक शहर है ईरान का, वहां पर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में इमेज है, ये एक नम भूमि क्षेत्र है। रामसर साइट ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता मिल जाती है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षरित किया गया था। उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जोड़ना। तो अभी दो नई आपकी जो है रामसर साइट जोड़ी गई हैं और ये दोनों ही साइट आपकी राजस्थान से हैं। भारत में कुल आर्द्र भूमि स्थल हो गए हैं 91। टोटल रामसर स्थल की संख्या हो चुकी है 91। 91 रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में, 91। दोनों ही राजस्थान से हैं। पहला है खीचन। खीचन आपका फलौदी राजस्थान में पड़ता है और दूसरी साइट जो है वो भी राजस्थान की है जिसका नाम है मिनार, उदयपुर की साइट है। दोनों ही आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। तो पहली साइट आपकी फलौदी में पड़ती है खीचन। खीचन आर्द्र भूमि है ये। यहां पे बहुत सारे क्रेन आते हैं। क्रेन ये आप देख पा रहे हैं पीछे, यहां पे डेमोइसेल क्रेन आते हैं जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही पड़ाव है। आप सभी को पता है जो हमारा साइबेरिया रीजन है, एशिया का ही भाग है, उत्तर एक तरीके से नॉर्थ एशिया का जो साइबेरिया रीजन है, रशिया का जो हिस्सा है, वहां से बड़े स्तर पर जो है पंछी जो है साइबेरियन क्रेन जो है वो क्या करते हैं, भारत में आते हैं प्रवास के लिए जब वहां पर शीत ऋतु आती है। आप सोचिए 6 महीने लगातार उड़ते हैं, ठीक है, और एक बार जहां से उड़ना प्रारंभ करते हैं जब तक अपने पड़ाव में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो डेमोई सेल क्रेन जो है आपका, ये हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। खीचन फलौदी में पड़ता है आपका रामसर स्थल। यहाँ पर ये इसलिए प्रसिद्ध है और ये एक तरीके से वर्ल्ड वाचिंग, यदि आपको पंछियों से प्रेम है, उसका पर्यटन टूरिस्ट क्रेन है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे काफी लाभ मिलता है। तो खीचन जो है आपका फलौदी में पड़ता है। फलौदी के बारे में आप सभी को पता होगा, भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है। सट्टेबाजी होती है फलौदी राजस्थान में, सट्टा मार्केट है। जब कभी चुनाव होते हैं या फिर क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह होते हैं, विभिन्न चीजों की सट्टेबाजी चलती रहती है, इसलिए भी फलौदी जाना जाता है। तो खीचन आर्द्र भूमि क्षेत्र आपका है वो जोड़ा गया है अभी रामसर साइट में। दूसरी साइट मैंने जैसा कि आपको बताया, दूसरी साइट है मिनार। कई जगह पे ऐसे लिखा होगा, कई जगह पे मिनार भी लिखा होगा, दोनों ही सही है। ये उदयपुर की साइट है, उदयपुर की साइट है आपकी। और यहाँ पे 150 से ज्यादा पंछी आपके आते हैं, पंछियों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। फ्लेमिंगो हो गया आपका, पेलिकल हो गया, स्टार्क हो गया, है ना। तो इस पूरे क्षेत्र में आर्द्र भूमि क्षेत्र बहुत सारी, उदयपुर को तो झीलों का शहर कहा जाता है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही शानदार शहर है राजस्थान का। तो मिनार को पक्षी गांव के रूप में भी मिनार प्रसिद्ध है, मिनार को पक्षी गांव भी कहा जाता है। इतने पंछी होते, 150 से अधिक पंछियों की प्रजातियां पाई जाती हैं मिनार में। तो सोचिए खूबसूरती, टूरिज्म के लिए उदयपुर इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो ये दो आपकी साइट नई जोड़ी गई हैं, दोनों ही राजस्थान से साइट हैं और टोटल रामसर स्थल हो गए 91। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन का हिस्सा बना और लगातार रामसर साइटों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आपको ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो दूरदर्शी पर्यावरण नीतियां हैं उन्हीं का परिणाम है कि लगातार भारत पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब देखिए, जो ये आर्द्र भूमियां होती हैं एक तरीके से ये पृथ्वी की किडनी होती हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं, जल फिल्टर का काम करती हैं, कार्बन सिंक के रूप में काम करती हैं,
बाढ़ नियंत्रण के रूप में काम करती हैं, भूमिगत जल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में काम करती हैं, जैव विविधता के संरक्षण के रूप में काम करती हैं, मछली पालन, खेती करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, आजीविका का समर्थन करना, जलवायु विनियमन करना, परिस्थिति में संतुलन बना के रखना, ये सारी भूमिकाएं आपकी खींचन और मेनार ये दोनों साइट के द्वारा किया जाता है। आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है खींचन और मेनार। ठीक है, मछली पालन, खेती, पर्यटन, इन सबको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पूरी की पूरी साइट है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। अच्छा, हमारे यहाँ प्रयागराज में भी जब महाकुंभ होता है, अभी महाकुंभ क्या, हर वर्ष जब आपका ये जनवरी का महीना आता है ना, दिसंबर जनवरी इस समय से लेकर फरवरी तक, यहाँ पर जो गंगा और यमुना का संगम है उसमें बहुत सारी क्रेन आती हैं, और ये भी पूरी की पूरी आपकी माइग्रेटेड आपकी क्रेन है। इस बार जब मैं महाकुंभ में आया था तो महाकुंभ में आप सब लोग भी आए थे बहुत बड़ी संख्या में, तो क्रेन वो उनको लोग खाना पीना भी खिलाते हैं, है ना, जा करके उनके साथ जो है, तो एक वो भी आकर्षण का केंद्र रहता है टूरिज्म और पर्यटन को लेकर। तो गंगा में भी क्रेन आती हैं आपकी। तो खींचन और मेनार ये दो आपकी रामसर स्थल के तौर पे इनको घोषित किया गया है, आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना चाहिए। चलिए